कर्नाटक में एक दिन के लिए फरमान आया, मजदूरों सुनो, तुम लोग मजदूरी करने ना जाओ, आज चलो प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, रैली में चलो, तुम लोगों को 500 रुपये दिया जाएगा। और जब रैली खत्म हो गई, प्रधानमंत्री मोदी चले गए, तो मजदूरों को सिर्फ 100 रुपये का नोट थमा दिया गया। ये है डबल इंजन की सरकार, ये है असली राम राज्य। और अब पूरे मामले को लेकर के विवाद छिड़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां से ऐसी खबरें आती रहती हैं। खैर, कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। राजनीतिक नेताओं की रैलियां होती हैं, नेता जाते हैं, मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, जो भीड़ आती है वो भीड़ फ्री की भीड़ नहीं होती है, उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पैसे दे करके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लोग सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की वास्तव में देश में लोकप्रियता है, तो लोग फ्री में आते हैं। लोग कोई साइकिल से आता, कोई मोटरसाइकिल से आता, कोई कार से आता, कोई बैलगाड़ी से आता, कोई किसी चीज से आता, लेकिन लोग सुनने के लिए आते हैं। लेकिन लगता है देश के प्रधानमंत्री मोदी को लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। ट्विटर यूजर हैं, इनका नाम है अशोक कुमार पांडे। पांडे साहब ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री की रैली में आने के लिए जो मजदूरी तय की गई थी, स्थानीय नेता ने उससे कम पैसे दिए। मजदूर कोर्ट में जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं। सोचिए, ये मजदूर पहले चले गए थाने में कंप्लेंट करवाने के लिए, सैया बहल कोतवाल तो डर काहे का। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बसवराज बोम्मई साहब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हिम्मत है किसी पुलिस अधिकारी में कि वे लोग बीजेपी नेता खिलाफ केस दर्ज कर सके? केस नहीं दर्ज हो पाएगा। मजदूरों ने कहा, थाने से उन्हें इंसाफ और न्याय नहीं मिला, वे लोग अब कोर्ट का रुख करेंगे और जाकर के वहां का दरवाजा खटखटाएंगे, अपनी फरियाद लेकर के वहां पर जाएंगे और कहेंगे, सुनिए जज साहब, हमें कहा गया था 500 रुपये देने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ 100 रुपये दिए गए और अब हम लोग इंसाफ चाहते हैं। लेकिन जैसे पूरा मामला सामने आया, लगता है पूरा मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। इसके बाद फरमान आया होगा और कहा गया, अब मजदूरों को कोर्ट ना जाने दिया जाए, मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए, यानी पूरे 500 रुपये दे दिए जाएं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई और इसी पर भारतीय जनता पार्टी खूब उछल कूद रही है। देखिए, दुनिया में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और वहीं टीवी मीडिया भी ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी हेडलाइन चलाता है। लेकिन टीवी मीडिया का जो दोहरी मानसिकता है, वो सच जो है सबके सामने आ गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन में जगह दी जाती है, तो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक बड़े नेता हैं। लेकिन जब उसी टाइम मैगजीन में चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी के चीफ को जगह दी जाती है और कहा जाता है कि टाइम मैगजीन कोई ना कोई झोल कर रहा है, इसमें कोई बड़ा झोल है। टीवी मीडिया की जो दोहरी मानसिकता है, उसके बारे में हर किसी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपये में भाड़े की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। क्या ये जायज़ है? जो बीजेपी का नेता 500 में मजदूरों को लेकर के आया था, काम धंधे को ठप करवा दिया था, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन दिया है, पेडलेस फॉर अटेंडिंग पीएम मोदी रैली, प्रोटेस्टर्स नॉट टू परस्यू केस।
यानी जो आंदोलनकारी हैं वे लोग अपने केस को अब परस्यू जारी नहीं करना चाहते हैं, वे लोग मामले को खत्म करना चाहते हैं। और इन लोगों का आरोप था उन लोगों को कम पैसा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो चले आए थे, वहाँ से रैली करके किसी मजदूर को 200 दिया गया तो किसी मजदूर को 100 रुपये दिया गया और कहा गया था प्रत्येक मजदूर को दिहाड़ी के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। मैंने बहुत खोज किया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी हिंदी बेल्ट की मीडिया ने, हिंदी भाषी अखबार ने, हिंदी भाषी वेबसाइट्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मुझे कहीं पर इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ये लोग छापेंगे तो क्या होगा, बीजेपी की बुराई होगी, बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता जागरूक होगी। इसीलिए टीवी मीडिया, हिंदी भाषी वेबसाइट्स लगातार इस खबर को बाइकआउट करने काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ जैसे संस्थान ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं जो आपके हित से जुड़ी खबरें हैं। सोचिए कि किसी भी बड़े अधिकारी को यहाँ पर रैली में नहीं बुलाया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई आप तो आइए यहाँ पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालिए। वैसे भी आप सबको पता है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर किस तरीके से धन और बल के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, भीड़ को बुलाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लेकर के, खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर लगता है ये खबर देश हित में है, आपके हित में है, तो इस खबर को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।